नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम आँखों के काले घेरे के बारे में जानने वाले हैं, जिसको हम अंडर आई डार्क सर्कल्स बोलते हैं या पेरी और वाइटल हाइपरमेलानोसिस। जो हमारे आँखों के साइड वाली जो स्किन रहती है वो काली हो जाती है। तो मैं हूँ डॉक्टर कांचन कदम, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो ये आँखों के काले घेरे कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं? तो हमारे चेहरे में जो सबसे पतली स्किन होती है वो हमारे आँखों के साइड वाली स्किन होती है। तो एक तो हमारे आँखों के आजू बाजू में जो स्किन होती है उसमें फ़ैट टिश्यू बहुत कम होते हैं, कम मात्रा में उनका प्रेजेंस होता है। दूसरी चीज़ है, उस स्किन में स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड बहुत कम होते हैं, ऑयल ग्लैंड कम होते हैं। अगर ऑयल ग्लैंड कम होते हैं तो उससे बहुत हमारी स्किन सूखी हो जाती है और सूखापन आने के कारण हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है और ड्राइनेस के कारण फिर एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो ये पेरी ऑर्बिटल हाइपरमेलानोसिस या आँखों के काले घेरे बनने में और कौन से रीज़न इफ़ेक्टिव रहते हैं? जैसे कि आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स के हैं तो आपके हो सकते हैं, क्योंकि ये हेरिडिटरी आ सकता है। सेकंड है, कोई विटामिन डिफिशिएंसी है, एनीमिया है या न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है तो उसमें भी ये काले घेरे दिख जाते हैं। आप कोई कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे या वो अगर आपको यूज़ नहीं सूट नहीं कर रहा है तो उसके कारण भी आपकी स्किन काली हो सकती है। आपको कोई और हेल्थ इश्यू है, जैसे डायबिटीज़ है, किडनी का प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये काले घेरे दिख जाते हैं। या आपकी स्लीप काफ़ी डिस्टर्ब है, स्लीप प्रॉपर नहीं है, या आप कोई अलग सा मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके कारण भी ये दिख जाते हैं। आपका स्क्रीन कांटेक्ट भी अगर ज़्यादा है, जैसे कि आप लैपटॉप पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ आपका ज़्यादा है या टीवी आपका ज़्यादा देखना होता है, तो उसके कारण भी हमारे आँखों की स्किन काली हो जाती है। या आपको किसी एलर्जी का प्रॉब्लम है, आप बार बार आइज़ को रब कर रहे हैं, बार बार हाथ लगा रहे हैं, तो भी आपकी स्किन काली हो सकती है। या आपको विज़न का प्रॉब्लम है, आँखों में चश्मा है, आप वो यूज़ नहीं कर रहे हैं या विज़न में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके कारण भी हमारी आँखों की जो आजू बाजू की स्किन होती है वो काली हो सकती है। तो ये आँखों के नीचे के जो काले घेरे हैं ये ना बने, इसके लिए हम प्रतिबंधात्मक प्रिवेंटिव मेजर्स क्या कर सकते हैं? तो एक है, अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं तो आप सनग्लासेस आपको यूज़ करना है। आपका स्क्रीन कांटेक्ट ज़्यादा है तो आप वो कम कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ की एलर्जी है तो उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। या आप में कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या हीमोग्लोबिन की कमी है तो वो आप चेक करके उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आपका डाइट आप हेल्दी रखिए। या आपकी स्लीप अच्छे से नहीं है, या आपका लाइफस्टाइल गलत है, लेट स्लीप हो रही है आपकी, तो वो आप थोड़ा सा प्रॉपर कीजिए ताकि आपकी स्किन अच्छी हो जाए और आपको आगे जाके आपके आँखों की स्किन काली ना हो जाए। अगर आप प्रतिबंधात्मक उपाय करके भी आपको ये प्रॉब्लम है या आपके अंडर आई डार्क सर्कल ज़्यादा हो रहे हैं, तो मेडिकल कॉस्मेटोलॉजी में ट्रीटमेंट्स आते हैं जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है। जैसे कि इसमें स्टार्टिंग में हम स्किन केयर शुरू करते हैं, डीपिगमेंटरी कुछ क्रीम्स आते हैं, सनस्क्रीन लोशंस है, जिससे काफ़ी हद तक आपका कालापन कम हो जाता है। उसके साथ में कुछ थेरेपीज़ हम करते हैं, जैसे कि है केमिकल पीलिंग। उसमें आपकी डेड स्किन निकल जाती है और आपके स्किन का रिजुनेशन होता है। माइक्रो नीडलिंग करके एक ट्रीटमेंट है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन आँखों के नीचे या स्किन का बढ़ जाता है और रिजुनेशन हो जाती है वहाँ की स्किन। एमएनआरएफ ट्रीटमेंट है। उसके साथ में हम अल्ट्रासोनिक एक ट्रीटमेंट आती है, वो भी हम उसके लिए कर सकते हैं। एक प्लाज्मा थेरेपी करके ट्रीटमेंट है, उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसमें दिख जाते हैं।
तो ये सब ट्रीटमेंट्स है जो मेडिकली हम करते हैं अलॉन्ग विथ स्किन केयर, जिसमें हमें काफ़ी बढ़िया रिज़ल्ट मिल जाता है। तो मैं आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल हो, और जो भी ऊपर बताए गए हैं ट्रीटमेंट्स है या जो भी उपाय बताए गए हैं वो आप करके आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आप फिर भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप हमारे क्लिनिक को, जैसे डॉक्टर कदम वेलनेस क्लिनिक रोहा में या एंड मसला में हमारे सेंटर है, तो वहाँ पे आप आके विज़िट कर सकते हो। धन्यवाद।